नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज चौथे दिन भी हंगामेदार नजर आया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के बाहर यानी विधानसभा के जस्ट बाहर हंगामा करते नजर आए और एक लंबी चौड़ी लिस्ट का बैनर प्रदर्शित भी करते नजर आए और साफ तौर से कहते नजर आए कि झारखंड सरकार की ये 2019 के बाद की ये लिस्ट है, जो झारखंड में 2019 के बाद जो भी बहालियां हुई थी किसी की नियमावली नहीं बनाई गई थी। इसीलिए आज झारखंड राज्य में सहायक पुलिसकर्मी और पारा शिक्षक, साथ में बात कर ले जो नाइट गार्ड्स होते हैं, वो सारे लोग आज सड़कों पे नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर और साथ में बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन करते नजर आए हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक, आइए सुनिए। जब आप कुछ कह नहीं सकते हैं तो एक लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस गंभीर समस्या के ऊपर लगातार सार्वजनिक मंचों से कहा कि हम आएंगे तो ये बालू को सभी के लिए मुक्त करेंगे, तो लास्ट में ये सरकार ने अपने पाप को छिपाने के लिए एक लॉलीपॉप ला करके धराने का काम किया है। जनता जान गई है कि 2019 का चुनाव इन्होंने झूठे वायदों और फरेबों से जीता था। अब वो जो है प्रलोभन दे करके जनता को खरीदने के लिए चाहे 72,000 की बातें की थी, 2,500 रुपये चूल्हा खर्च की बातें की थी, 8,500 खटाखट रुपयों की बातें की थी, लाख रुपया देने की बात करके आज 1,000 रुपया देने की बात लेकर के आए हैं। ऐसे फरेबी लोगों से दुनिया और झारखंड समझ चुकी है, झारखंड जनता। ये बैनर लंबी है। हेमंत सरकार के कारनामे, काले कारनामे लंबे हैं और आज लड़ाई भी लंबी होने वाली है। हम सभी पत्रकारों से आग्रह करेंगे कि इस लंबी लड़ाई में अनुबंध कर्मी, युवाओं के लड़ाई में हम लोगों का सहयोग करें, साथ दें और अपने रात का भोजन और कपड़ा लेकर के पत्रकार यहाँ सदन में रहें। मैं उनसे यही आग्रह करूँ। सदन के अंदर हाल में लगातार कई घटनाएं घटित हो रही है। हम लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को उठाया, किस तरह से वोट के हाथ, मिल रहा है, किस तरह से आक्रमण हो रहा है, ये सारे विषयों को लेकर के हम लोगों ने उठाया था। और हम लोगों ने एक विषय भी उठाया था, किस तरह से राशन कार्ड बना दिया गया, उसमें SC का जोड़ दिया गया, वो रद्द हुए हैं। अभी मुझे पता चला कि DC ने कार्रवाई करके रद्द की है, लेकिन उसमें FIR होना चाहिए कि इसी तरह डॉक्यूमेंट्स बना करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ भारत का नागरिक बनाया जा रहा है। कल आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी जाने वाले हैं और गायबथान भी जाने वाले हैं, जहाँ होपेन मारांडी और दांदू हेम्ब्रम को जमीन को लूटा गया, मारा गया, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, केस हुआ, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पाकुड़ KKM कॉलेज जाने वाले हैं, जहाँ के युवाओं को इस विषय के लिए, आदिवासी युवाओं को इस विषय के लिए कि उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ और होपेन मारांडी और दांदू हेम्ब्रम के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए रात के अंदर में जानलेवा हमला किया गया, पीटा गया। और इन सारे लोगों से मिल करके ये जो मुद्दे, गंभीर मुद्दे, इस मुद्दे पर उनका अपना संवेदना प्रकट करने के लिए और इस सरकार को आंख खोलने के लिए जाने सारे मुद्दों को लेकर के आया है। अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी या जितने बेरोजगार युवा थे, जिनको झूठे वायदा दे करके सरकार ने सत्ता हासिल की थी, आज जब उनका आखिरी सत्र है, 2 दिन बचे हुए हैं इस सरकार के विधानसभा का कार्यकाल, ये सारे वायदे उनको याद दिला रहे हैं और आप उनसे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। एक नैतिकता के आधार पे हाथ जोड़ करके इस सदन का उपयोग करके वो जो है झारखंड की जनता से माफी मांग ले और झारखंड को बख्श दे, झारखंड को अपने हाल पे छोड़ दे। झारखंड की जनता निर्णय ले लेगी और इस झारखंड को संवारने के लिए आगे बढ़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ। जो अभी आपने देखा कि कैसे सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं इस सरकार का और लगातार हंगामा करते नजर आ रहे हैं। वहीं इनके हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं उससे पहले की सरकार की बात कर ले, उसके पहले की सरकार क्या कर रही थी और साथ में अभी जो केंद्र सरकार है वो क्या कर रही है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो आप सुनिए। लंबित पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, तमाम लोगों का जो वादा था वो पूरा नहीं किया गया। अभी तो टाइम है ना, अभी टाइम है, हम लोग करेंगे। आज के माध्यम से झारखंड सरकार हेमंत जी की सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 5 करोड़ नौकरी दूंगा, क्या हुआ? आज देखिए भाजपा सिर्फ विरोध करने के लिए रह गई है और भाजपा दोबारा सत्ता में
वापसी का उनका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। नतीजा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप। इन लोगों ने डेमोग्राफी पे सदन को बाधित किया, मुंह के खाए हैं ये तमाम लोग। इन लोगों ने स्थानीयता पे सरकार को बाधित किया, मुंह पे खाए हैं ये लोग। कौन किया? स्थानीयता का नीति को कौन रोका? भाजपा के इशारे पे ही ना रुका। तो भाजपा के पास में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाव की राजनीति के अलावा इनके पास बाकी कोई मुद्दे नहीं है। अभी हो सकता है कि 2024 का इस विधानसभा का चुनाव में ऐसे ना हो कि कहीं पे कोई खून खराबा ये लोग करवा दें। अच्छा, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहायक पुलिसकर्मी और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कब कीजिएगा आप लोग? किसका पाप है ये सब? कॉन्ट्रैक्ट किसका पाप है? भारतीय जनता पार्टी का ही पाप है ना ये सब। तो इन लोगों ने तो आंगनबाड़ी सेविका जो है, जो उनका जो मानदेय जो है केंद्रांश जो है, केंद्रांश तक का पैसा इन लोगों ने नहीं देने का काम, ये नहीं दे रहे हैं। ये क्या बात करेंगे राज्य के युवाओं के बारे में? आंगनबाड़ी हुआ, सहिया हुआ, जितने भी मनरेगा कर्मी हुए, मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। मनरेगा इतनी बड़ी योजना है, लेकिन आज मनरेगा का लेबर जो है, लेबर को पैसा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन राज्य की जनता को लगता है कि राज्य सरकार ने दी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी, उतना ज्ञान बहुत सारे लोगों को नहीं है। लेकिन जो जानती है, जो जनता जान रही है, वो समझती है कि केंद्र से पैसा आना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल रहा है। केंद्र से जो हमारा जो जीएसटी का पैसा, उसके बारे में ये लोग एक बार क्यों बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। अब शशिकांत दुबे का बहुत वाहवाही लूटते थे ये लोग। जब उन्होंने क्या कहा, इस राज्य को विभाजित करने की बात बोले, तो सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत मामला है। मतलब वाह रे आपकी माया बीजेपी, झूठ इतना बोलते हैं और इतना बार बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि सच हो रहा है। राज्य के कई जिलों में बारिश में अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई है, किसान परेशान है। किसानों की सहायता के लिए सरकार क्या स्टेप ले? देखिए, कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 3500 और 4000 के कोरम जो सहायता देते हैं उससे नहीं होगा। लगातार तीसरी बार ये सुखाड़ हो रही है हमारी सरकार में, और इस बार सरकार ने क्या कहा, उससे बढ़ कर के किसानों को राहत कैसे दिया जाए। बजट में भी इस बात का आया, हमारे पास में बजट में भी प्रावधान किया गया, लेकिन अनुपूरक बजट में इन लोगों ने क्या कहा कि खर्च नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि राज्य जो सुखाड़ है, अगर इनकी सरकार होती तो मरने के लिए लोग छोड़ देते। ये लोग, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से अभी जो रेल हादसा हुआ जमशेदपुर में, एक बार भी कोई केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी को भी क्या संज्ञान ले रहा है? सिर्फ आप संवेदना व्यक्त करने से नहीं होता है, उस पर संज्ञान लिया जाता है। हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बहुत सारे लोग रिजाइन करते थे, व्यक्तिगत जिम्मेवारी लेते थे। सारी चीजें कल ही सदन में उन्होंने घोषणा किया है और वो सारी एसओपी उसके लिए तैयार हो जाएगी। और उन्होंने कहा भी है कि जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, वो लोग सारे लोगों को मुफ्त में बालू दिया जाएगा, ताकि गरीब का जो है अबुआ आवास से लेके जो गरीबों का काम रुका हुआ है, वो सारे काम उनके सुचारू रूप से हो सके। विपक्ष का कहना है कि बालू है ही नहीं। बालू जी कह रहे हैं कि बालू तो है ही नहीं, आप लोग केवल झूठा आश्वासन दे रहे हैं। बालू नहीं, कहाँ कहीं लेके गए हैं का? भाजपा वाला लोग पॉकेट में भर के ले गए हैं का बालू? आज पूरा सूची लेकर बोले कि आप लोग नोएडा भेज दे रहे हैं बालू। कहाँ नोएडा का? भाजपा का कहीं वो नासिक तो नहीं भेजे हैं? नागपुर चले गया का? चुनावी घोषणा बता रही है, पूरी घोषणा बता रही है सरकार। अरे तो कुछ तो बोलना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कुछ तो बोलना ही होगा ना भाई। तो देखा अभी आपने कि कैसे विपक्ष यानी बीजेपी के विधायक और एक तरफ सत्ता पक्ष के विधायक यानी इंडिया गठबंधन के विधायक और मंत्री क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे थे। लेकिन इसमें अब झारखंड विधानसभा के इस मानसून सत्र में जनहित के मुद्दे कितने उठ पाते हैं सदन के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी 2 दिन और बचा हुआ है जो कार्य दिवस है मानसून सत्र का। उन 2 दिनों में झारखंड की जनता की आवाज सदन के अंदर कितनी गूंजती है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।